चलिए देखते हैं आज क्या उत्परिवर्तन। एक मिनट, आवाज़ आ रही होगी, फैन बंद कर दें। उत्परिवर्तन क्या होता है? तो म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, देखो इसका मतलब क्या होता है। उत्परिवर्तन मतलब किसी चीज़ का अचानक उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। यानी कि कोई चीज़ हो जो क्या हो जाए, अचानक उत्पन्न हो जाए। किसी घटना से किसी कारणवश अचानक जो चीज़ परिवर्तन होकर नया कुछ बन जाए उसे क्या कहेंगे? उत्परिवर्तन बोलेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है उत्परिवर्तन। तो देखिए, जीवों के जीनी संरचना तथा गुणसूत्र में अचानक से उत्पन्न, एक एक लाइन का मतलब मैं बताने वाला हूँ, एक एक शब्द का मतलब मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे, इसलिए एकदम ध्यान से सीखिएगा। देखते हैं, जीवों के जीनी संरचना तथा गुणसूत्र में अचानक से उत्पन्न, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, जीव है, किसी जीव के जीनी संरचना, अब हमको पता है, हम लोग जीन पढ़ चुके हैं, ठीक। तो उस जीनी संरचना में कोई परिवर्तन आ जाए या फिर किसमें जाए? गुणसूत्र, यानी कि क्रोमोसोम में कोई परिवर्तन आ जाए। ये सब क्या है? ये सब अनुवांशिक पदार्थ है ना। तो या तो क्या हो जाए, जीवों के जीनी संरचना में, तथा या फिर क्या हो जाए, गुणसूत्र में क्या हो जाए, अचानक से उत्पन्न परिवर्तन, यानी कि अचानक कोई परिवर्तन आ जाए। किसी कारणवश जीन यदि आई है, उसमें किसी कारणवश जीन ए हो जाए, आई हो जाए, तो क्या हो जाएगा वो? उसे कहते हैं उत्परिवर्तन। यानी कि उत्परिवर्तन को ध्यान रखना, क्या, जब कोई चीज़ अचानक प्रकट हो जाए या उत्पन्न हो जाए उसे क्या कहेंगे? उत्परिवर्तन। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण आपको बता दूं जो हमेशा याद रहेगा, चलो बता देता हूँ। जो हम लोग क्या देखते हैं, ईश्वर ना, गॉड, गॉड क्या है? उत्परिवर्तन है। कहीं अचानक प्रकट हो जाए तो क्या होगा? उत्परिवर्तन उसे कहेंगे। कहते हैं ना, शेर पे सवार होके आ जा शेरा वाली, कहीं अचानक शेर पे सवार होके आ गई, उत्पन्न हो गई, तो उसे क्या कहेंगे? उत्परिवर्तन कहेंगे। जिस चीज पर सवार होके आ रहे हैं, जिसके कारण उत्पन्न हो रहा है उत्परिवर्तन, किसी कारण हो रहा है, हम भी क्या कर रहे हैं? कारण बना रहे हैं ना। क्या कारण बना रहे हैं? कि बुला रहे हैं। तो जो चीज करके बुलाते हैं उसे क्या कहते हैं? म्यूटेजन या उत्परिवर्तन, जिसको भी बता रहे हैं। पहले उत्परिवर्तन को सीख लेते हैं। क्या है? जीवों के जीनी संरचना तथा गुणसूत्र में अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या उत्परिवर्तन की वंशागति होती है? हाँ, होती है। लेकिन कब तक होती है? तो यह इनकी वंशागति किसी भी पीढ़ी में रुक सकती है ना। इनकी वंशागति किसी भी पीढ़ी में रुक सकती है। और ये उत्परिवर्तन शब्द जो है वो वैज्ञानिक ह्यूगो डी ब्रीज ने, कौन? वैज्ञानिक ह्यूगो डी ब्रीज ने सबसे पहले एक पौधा जिसका नाम है पिमरोज, उस पर इन्होंने उत्परिवर्तन को देखा। और लेकिन इन्हें इसका कोई विस्तार नहीं किया। तो बाद में एक वैज्ञानिक है टी.एच. मॉर्गन, उन्होंने इसका विस्तार किया। किसका? उत्परिवर्तन का विस्तार कौन किया? तो उत्परिवर्तन का विस्तार टी.एच. मॉर्गन ने किए। और क्या कभी उत्परिवर्तन का जीनोटाइप और फिनोटाइप बदल सकता है? तो यहीं पे लिखा है, जीनी संरचना और गुणसूत्र में अचानक उत्पन्न परिवर्तन, यानी कि बदल सकता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक शब्द आ रहा है म्यूटेजन या उत्परिवर्तजन। देखिए, जिस कारण उत्परिवर्तन आता है, अभी क्या बताते, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, हम बुला रहे हैं, ये कारण है ना। तो हम बुलाने से वो आ रही है, मतलब जिस कारण उत्परिवर्तन आता है, हमारे बुलाने से आती हैं, तो वही क्या है? उत्परिवर्तजन, ठीक। क्या कहलाता है? उत्परिवर्तजन या म्यूटेजन कहलाता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल होता है पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, या फिर कोई रासायनिक पदार्थ कैसे होता है, ठीक। देखो, किस कारण होता है यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। तो जो पराबैंगनी किरणें होता है, बहुत आराम से समझेंगे। जब ओजोन परत, कहते हैं क्या ओजोन परत में छेद होगी, दरअसल ओजोन परत में छेद नहीं होती। होता क्या है कि ओजोन परत, ये कई परतें होती हैं, इसमें से ऐसे परत क्या हो जाए, हट जाए, तो उसके सामने अगर हम गुजर रहे हैं तो क्या होगा? पराबैंगनी किरणें निकलती हैं। ओजोन परत से क्या होती है? पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, जिसके कारण अगर हमारे सामने से जा रहे हैं, नीचे से जा रहे हैं, तो त्वचा पे असर पड़ेगा। क्या होगा फिर? उसे क्या बोलेंगे? त्वचा का कैंसर बोलेंगे। यानी कि अचानक हम सही थे, क्या हो गया? अचानक परिवर्तन आ गया, उसे क्या कह दिए? उत्परिवर्तन कह दिए, ठीक। इसी तरीके से रासायनिक पदार्थ होता है, जैसे निकोटिन होता है, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं उत्परिवर्तन के प्रकार। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक हो गया। चलिए देखते हैं उत्परिवर्तन के प्रकार। उत्परिवर्तन के जो दो प्रकार होते हैं, उत्परिवर्तन के सामान्यतः 4 प्रकार होते हैं। एक फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन होता है, सिर्फ नाम याद रखिएगा, क्या?
फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। ठीक, ये आगे चैप्टर में डिटेल है इसका। तो आइए देखते हैं उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन देख लिए थे। उत्परिवर्तन के प्रकार क्या होंगे? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन के 4 प्रकार होते हैं। पहले का नाम याद रखेंगे, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। ठीक, लेकिन अभी पढ़ना क्या है? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, बिंदु उत्परिवर्तन और जीन उत्परिवर्तन, यानी कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जीनी म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन। ठीक, अब ध्यान से एक को पढ़ेंगे, बाकी को साइड रखते हैं। ठीक, इसको ध्यान न दीजिएगा, इस तरफ ध्यान दीजिएगा। क्या? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। गुणसूत्र देखिए, हम लोग यहाँ पे पढ़ने नहीं आए हैं, ठीक, ना तो रटने आए हैं हम लोग यहाँ। ना तो हम आपके टीचर हैं, ना तो हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक, क्या हो रहा है? हम लोग सीख रहे हैं। ठीक, आप सीख रहे हैं, हम सिखा रहे हैं। ठीक, सीखेंगे तो आएगा, रटने से नहीं आने वाला। ठीक, अब देखते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पे। तो जो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन होता है, क्या होता है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन? ध्यान दीजिएगा, ये गुणसूत्र दिख रहा है ना, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। तो अभी बताए थे थोड़ी देर पहले, क्या उत्परिवर्तन का मतलब क्या होता है? अचानक हुए परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक, अब किसमें अचानक हुए परिवर्तन को? तो गुणसूत्र में अगर अचानक उत्परिवर्तन हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। जीन में अगर अचानक परिवर्तन हो जाए तो उसे जीन उत्परिवर्तन कहेंगे। और बिंदु उत्परिवर्तन, यानी कि बिंदु में कोई परिवर्तन आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? बिंदु उत्परिवर्तन कहेंगे। पहला क्या है? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि गुणसूत्र में हुए अचानक परिवर्तन को गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ क्या लिखा है? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, यानी कि गुणसूत्र में हुए अचानक परिवर्तन को गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। या भी ऐसे कह लें, गुणसूत्र में हुए अचानक संख्यात्मक व संरचनात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। क्योंकि गुणसूत्र में सिर्फ 2 प्रकार के उत्परिवर्तन या परिवर्तन हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? एक संख्यात्मक हो सकता है, दूसरा संरचनात्मक हो सकता है। यानी कि गुणसूत्र की संख्या में अगर परिवर्तन हो तो उसे संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहेंगे, और गुणसूत्र की अगर संरचना में उत्परिवर्तन हो तो उसे संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहेंगे। ध्यान रखिएगा। आगे क्या है? आगे देखिए क्या है कि जो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक संख्यात्मक, दूसरा संरचनात्मक। संख्यात्मक का मतलब क्या होता है? गुणसूत्र के, यानी कि गुणसूत्र की संख्या में अचानक परिवर्तन को संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। और गुणसूत्र की संरचना में अचानक हुए गुणसूत्रीय परिवर्तन को क्या कहते हैं? संरचनात्मक। ठीक, अब देखते हैं क्या कि संख्यात्मक उत्परिवर्तन होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक न्यून, यानी कि एक न्यून का मतलब क्या है? तो देखिए, समान रूप से मनुष्यों में 46 गुणसूत्र होता है, 46 होता है, 23 जोड़े होते हैं। अब हम क्या बोल रहे हैं? एक न्यून, यानी कि 46 होता है, 46 गुणसूत्र होता है, तो उनमें से एक न्यून, न्यून मतलब क्या होता है? कम होना। तो एक कम हो जाए, न्यून से याद रखिएगा क्या? एक कम हो जाए। तो 46 में एक कम हो जाएगा, कितना बचेगा? 45 हो जाए। अगर गुणसूत्र की संख्या में एक कम हुआ या फिर एक अधिक हुआ तो उससे रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक, यानी कि गुणसूत्र की संख्या में एक गुणसूत्र कम हो जाए, एक न्यून, यानी कि गुणसूत्र की संख्या में एक गुणसूत्र कम हो जाए तो उसे एक न्यून उत्परिवर्तन कहेंगे। ठीक, एक न्यून गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन या फिर मोनोसोमी कहेंगे। ठीक, अगर 46 के स्थान पर 47 हो जाए, यानी कि एकाधिक दिखा रहा है ना, यानी कि एक से ज़्यादा हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? एकाधिक गुणसूत्रता कहेंगे। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए, एक कम होता है तो उसको कैसे दिखाते हैं? 2n-1। क्या हुआ? ये 2n का मतलब क्या है? ये n का मतलब है गुणसूत्र की संख्या ना, तो 2 गुणे 23 जोड़ा -1, यानी कि 46 -1 यानी कि 45। अगर अधिक हो जाए तो उसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो 2n+1। ठीक, अब देखते हैं क्या हो गया। आवाज नहीं आ रही थी। अब देखते हैं क्या, अगला देखते हैं जीन उत्परिवर्तन। पहले तीसरा देखते हैं फिर दूसरे पे आते हैं। जीन उत्परिवर्तन क्या होता है कि देखिए, जीन में हुए अचानक परिवर्तन को जीनी उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक, बस इतना ही इसमें है। क्या? जीन में हुए अचानक परिवर्तन को उसे क्या कहते हैं? जीनी उत्परिवर्तन कहते हैं।
दूसरा बिंदु क्या था, बिंदु उत्परिवर्तन। दूसरा पॉइंट क्या था, बिंदु उत्परिवर्तन। बिंदु उत्परिवर्तन को जरा ध्यान से दिमाग से पढ़िएगा, दिमाग से समझना है, दिमाग लगा के काम करना है इसमें। तो बिंदु उत्परिवर्तन क्या होता है, जिसमें एकल नाइट्रोजन क्षारक का प्रतिस्थापन हो। इसीलिए हम बोले थे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर स्क्रीनशॉट ले लिए हैं लोग तो इसको हटाएं। चलो इसको हटाते हैं। चलो ये हटा दिया हम इसको। अब देखते क्या है, बिंदु उत्परिवर्तन, इसको भी हटा देते हैं ताकि एक जगह पे ध्यान रहे। बिंदु उत्परिवर्तन, बिंदु उत्परिवर्तन क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन, जिसमें एकल नाइट्रोजन क्षारक का प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन मतलब क्या हो, उसको हटाकर, एक अगर ए है तो बी है, बी को हटाकर ए ला के रख दें, बी को हटाकर बी के स्थान पे क्या रख दें, ए रख दें, तो इसे क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन। विलोपन मतलब अगर बी है तो ए बी है, बी को हटा दो, इसे क्या कहेंगे, विलोपन कहेंगे। ठीक। निवेशन, निवेशन का मतलब क्या है, ए बी है और साथ में एक चीज और ला दो, क्या, सी, उसे क्या कहेंगे, बिंदु उत्परिवर्तन। ठीक। अब देखो जैसे सिकिल सेल एनीमिया, ठीक, एनीमिया, इसको दात्र कोशिका अरक्तता भी कहते हैं। ठीक, दात्र कोशिका अरक्तता हिंदी में कहते हैं। अब देखिए क्या होता है इसमें, कैसे क्या होता है, जो सिकिल सेल एनीमिया होता है इसका कोडान होता है GAG। क्या होता है, हर चीज को व्यक्त करने के लिए एक कोडान होता है। देखिए जिसमें एकल नाइट्रोजन क्षारक, यानी कि ये क्या है, नाइट्रोजन क्षारक है, इसमें से क्या किया जा रहा है, एकल है। एकल मतलब क्या होता है, एक, पहले बोल दिया आपको, सीखना है, रटना उठना नहीं है, सीखना है। इसमें से एकल यानी कि एक बिंदु को हटा दें, जिसमें से एकल नाइट्रोजन क्षारक को क्या करें, प्रतिस्थापन कर दें, या फिर विलोपन कर दें, या फिर निवेशन हो जाए, या फिर क्या हो, बिंदु उत्परिवर्तन, उसे क्या कहेंगे, बिंदु उत्परिवर्तन कहेंगे। देखिए GAG, इसका क्या करना है, जो GAG होता है इसमें एकल नाइट्रोजन क्षार हट जाता है। जब GAG होता है तो ये कोडान को व्यक्त करता है, सिकिल सेल एनीमिया का कोडान होता है GAG, इसे कहते हैं ग्लूटामिक अम्ल। क्या कहते हैं, ग्लूटामिक अम्ल। अब मैं बोल रहा हूँ इसको क्या करना है, इसमें इसका क्या करना है, GUG करना है, यानी कि इसमें क्या हुआ, इसका प्रतिस्थापन हुआ। किसका प्रतिस्थापन हुआ, GAG में A का प्रतिस्थापन होकर क्या आ गया, U आ गया। ठीक, अब U आ गया तो इसे क्या बोलेंगे, इसका नाम भी बदल जाता है, नाम होगा क्या, वैलिनी एमिनो एसिड। यही क्या था, उत्परिवर्तन के प्रकार थे, एक फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया उत्परिवर्तन के प्रकार। उत्परिवर्तन प्रकार का पहला प्रश्न ये है, क्या, उत्परिवर्तन से पूरा पहला प्रश्न ये है कि एक न्यून उत्परिवर्तन में संख्या बढ़ती है कि घटती है। दूसरा प्रश्न ये है कि एकाधिक न्यून में संख्या बढ़ती है गुणसूत्र की कि कम होती है। बस 2 प्रश्न का उत्तर आपको देना है, जो ध्यान से पढ़ें वही लोग आंसर दे सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे अनुवांशिक विकार या अनुवांशिक रोग के बारे में।